नमस्कार, मैं हूं गौरव राजगुप्ता। स्वागत है आपका KSG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स में। ये स्पेशल बुलेटिन बनाया गया है यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए। अगर आप किसी भी अन्य गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुलेटिन आपके लिए खास है। बहुत सारी न्यूज़ को एजुकेशनल ट्यूटोरियल के तरीके से हमने पेश करने की कोशिश की है। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। KSG न्यूज़पेपर स्कैन में आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक्स हैं। चंद्रयान 2 ने पूरा किया 1 साल। CRISPR SARS-CoV-2 टेस्ट पर क्या है एडवाइजरी। GST कंपनसेशन केंद्र ने दी पहली किश्त। सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 खतरा टला नहीं। सूडान इजराइल में ऐतिहासिक समझौता। KSG न्यूज फ्लैश में देखिए टॉप 10 न्यूज इवेंट्स। KSG न्यूज फैक्ट्स फॉर यू टू रिमेंबर में आज देखिए अनेमिया मुक्त भारत इंडेक्स। द वर्ल्ड वुमेन 2020 संयुक्त राष्ट्र ने जारी किए ट्रेंड्स और स्टैटिस्टिक्स। टाइडल डिस्ट्रप्शन इवेंट एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना। अर्बन प्लानिंग शिक्षा में सुधार के लिए नीति आयोग पैनल की जानकारी। भारतीय चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने की कोशिश, देखिए क्या है नया। KSG स्पेशल रिपोर्ट में विस्तार से देखिए ये टॉपिक। भारत को मिली इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता। कोविड-19 ने तोड़ी गारमेंट सेक्टर की कमर, क्या है ग्लोबल आंकड़े। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट, कोरोना से घोर गरीबी की चपेट में आ जाएंगे 15 से 17 करोड़ लोग। 24 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व पोलियो दिवस, जाने इसके बारे में सब कुछ। संयुक्त राष्ट्र के 75 साल, मकसद, सफलता और भारत से रिश्ते देखिए। KSG जॉब नोटिस बोर्ड में आज यूपीएससी ने जारी किया सिविल सेवा 2020 प्री का रिजल्ट। मेंस के लिए भरना होगा ये जरूरी फॉर्म। KSG जॉब नोटिस बोर्ड में आज करोड़ों नौकरियां होंगी खत्म, करोड़ों नई नौकरियां आएंगी। तो क्या है भविष्य की जॉब मार्केट की तस्वीर, किसकी नौकरी जा सकती है और कौन से स्किल्स हैं जो नई नौकरी दिलवा सकते हैं, देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट। KSG टॉपर्स व्यू में 2019 की KSG इंडिया टॉपर मुस्कान जिंदल AIR 87 का की टू सक्सेस। प्लानिंग वर्सेस एग्जीक्यूशन कैसे करें, देखिए KSG गुरु मंत्र बाय डॉक्टर खान। अगर आप IAS बनना चाहते हैं, यूपीएससी का सिविल सेवा परीक्षा एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो घर बैठे आराम से ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम के जरिए आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। KSGindia.com पर विजिट करें। बहुत सारे ऑनलाइन प्रोग्राम चल रहे हैं, नए बैच शुरू हो रहे हैं, वहां जाकर रजिस्टर कर लें और हिस्सा बने KSG इंडिया टॉपर टीम का। बुलेटिन में अब बात करेंगे KSG न्यूज स्कैन की। बहुत से न्यूज पोर्टल और न्यूज पेपर्स को स्कैन करने के बाद हमने आपके लिए निकाले हैं टॉप 5 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक्स। चंद्रयान 2 को 1 साल पूरा हो गया है। अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने कहा कि भारत का दूसरा चंद्र अभियान चंद्रयान 2 22 अक्टूबर 2020 को चंद्रमा की कक्षा में 1 साल पूरा कर चुका है और सभी उपकरण अच्छा काम कर रहे हैं। इसे चालू रखने के लिए जहाज पर पर्याप्त ईंधन भी है। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था और ठीक 1 साल पहले 20 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में पहुंच गया था। इसमें एक चंद्र ऑर्बिटर शामिल है और इसमें विक्रम लैंडर और प्रज्ञान चंद्र रोवर भी शामिल है, जो सभी भारत में ही विकसित किए गए थे। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने स्वदेशी रूप से विकसित फेलुदा पेपर स्ट्रिप टेस्ट के उपयोग के लिए एक एडवाइजरी जारी की है, जो प्रयोगशालाओं द्वारा SARS-CoV-2 के निदान के लिए CRISPR Cas9 तकनीक पर आधारित है। पेपर स्ट्रिप SARS-CoV-2 उस वायरस के जेनेटिक मटेरियल को आइडेंटिफाई और टारगेट करने के लिए अत्याधुनिक CRISPR जीन एडिटिंग तकनीक का उपयोग करती है, जो 1 घंटे से भी कम समय में कोविड-19 का कारण बनती है। जैसा कि निर्माता द्वारा दावा किया गया है कि आगे कोई RT-PCR आधारित नमूनों की आवश्यकता नहीं है, जो कि CRISPR SARS-CoV-2 परीक्षण द्वारा सकारात्मक या नकारात्मक के रूप में पुष्टि की जाती है। 22 अक्टूबर 2020 को जारी की गई सलाह में कहा गया। केंद्र ने राज्यों को जारी की 6000 करोड़ की पहली किश्त। केंद्र ने GST क्षतिपूर्ति की पहली किस्त के रूप में कर्ज लेकर 6000 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए। केंद्र राज्यों को GST संग्रह में 1.1 लाख करोड़ रुपए की कमी की क्षतिपूर्ति के लिए बाजार से कर्ज उठाएगा। सरकार ने 2020-21 में GST संग्रह में कमी को पूरा करने के लिए विशेष कर्ज की व्यवस्था की है। कुल 21 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों ने इस व्यवस्था का विकल्प चुना है। कोविड-19 की दूसरी लहर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बनी हुई है और केंद्रीय बैंक का मानना है कि मुद्रास्फीति की दबाव के बावजूद मौद्रिक नीति को व्यवस्थित बने रहने की जरूरत है।
सूडान और इजराइल के बीच रिश्ते सुधारने के लिए ऐतिहासिक समझौता। अमेरिका ने सूडान को आतंकवाद प्रायोजित करने वाले देशों की अमेरिकी सूची से बाहर कर दिया है। इसी सूची में शामिल होने पर आर्थिक मदद और निवेश रोक दी जाती है। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन ने हाल ही में इजराइल से शांति समझौता किया था। ये दो पहले ऐसे खाड़ी देश हैं जिन्होंने पिछले 26 सालों में पहली बार इजराइल को मान्यता दी। सूडान, इजराइल और अमेरिका के संयुक्त बयान के मुताबिक आने वाले हफ्तों में एक प्रतिनिधि मंडल की बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में तीनों देश कृषि, विमानन और प्रवासन संबंधी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बहुत सारे न्यूज़ इवेंट्स होते हैं, लेकिन कुछ ही न्यूज़ इवेंट्स आपकी तैयारी के लिए आपके काम आते हैं। खबरों से भी रूबरू रहना जरूरी है, बैकग्राउंड में उनकी जानकारी लिखनी भी पड़ सकती है। इसलिए आइए देखते हैं KSG न्यूज़ फ्लैश इंपॉर्टेंट टॉप 10 न्यूज़ इवेंट्स। KSG न्यूज फ्लैश में इंपॉर्टेंट टॉप 10 न्यूज इवेंट्स। 24 अक्टूबर को ITBP का 59वां स्थापना दिवस। सीमाओं को मजबूत बनाने के लिए 47 चौकी बनाने की मिली अनुमति। फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 के तहत भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों की सूची में NTPC शीर्ष पर। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में बना रहेगा पाकिस्तान। चरमपंथ की फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने में रहा नाकाम। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 555.12 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर। RBI ने जारी किया आंकड़ा। कोविड-19 के चलते भारतीय ऑटो उद्योग में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के विस्तार में होगी देरी। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च की रिपोर्ट। जहरीली हुई दिल्ली NCR की हवा, आज और बिगड़ सकती है स्थिति। 400 के पार जा सकता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। पंजाब में इस खरीफ सीजन में धान की कटाई में पराली जलाने की घटनाओं में तेजी। अमेरिका प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार बिडेन बोले, जीते तो फ्री मिलेगा कोरोना वैक्सीन। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का दावा, नारगोनो कराबाख की जंग में मारे गए 5000 लोग। दिसंबर के अंत तक मिल सकता है पहला मेड इन इंडिया सुपर कंप्यूटर। नेशनल नॉलेज नेटवर्क बनाने में मिलेगी मदद। पार्ट्स की आपूर्ति के लिए 14 संस्थानों के साथ सरकार का MOU। खबरों की दुनिया में बहुत से ऐसे टॉपिक होते हैं जो फैक्ट्स बन जाते हैं, जिन्हें आपको नोट भी कर लेना चाहिए। आइए देखते हैं KSG न्यूज़ फैक्ट्स, फैक्ट्स फॉर यू टू रिमेंबर। अनेमिया मुक्त भारत इंडेक्स। वर्तमान में हरियाणा अनेमिया मुक्त भारत सूचकांक में सबसे ऊपर है। AMBI पूरे भारत में एनीमिया के प्रसार को कम करने के लिए शुरू किया गया है। अनेमिया एक ऐसी स्थिति है जो आयरन की कमी या रक्त में हेल्दी रेड ब्लड सेल या हीमोग्लोबिन की कमी होने पर विकसित होती है। NFHS 2016 के अनुसार 58.6% बच्चे, 53.2% गैर गर्भवती महिलाएं और 50.4% गर्भवती महिलाएं एनीमिक पाई गई। संयुक्त राष्ट्र के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स ने जारी किए ट्रेंड्स एंड स्टैटिस्टिक्स। यह रिपोर्ट बीजिंग घोषणा और प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन फॉर एडवांसिंग वुमेन्स राइट्स को अपनाने के 25 साल बाद से महिलाओं की वैश्विक स्थिति पर एक रियलिटी चेक प्रदान करता है। रिपोर्ट की फाइंडिंग्स हैं: शिक्षा, कम उम्र में विवाह, प्रसव और मातृ मृत्यु दर के संबंध में महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है। अन्य क्षेत्रों में प्रगति थम गई है। दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा अंतर 54% और भारत में महिला पुरुष श्रम बल की भागीदारी दर का अनुपात 2019 में 29.8 था। टाइडल डिसरप्शन इवेंट। वर्तमान में यह घटना खगोलविदों द्वारा देखी गई थी। इस घटना में प्रकाश का एक दुर्लभ विस्फोट एक सुपर मैसिव ब्लैक होल द्वारा फटने वाले तारे से प्रकट होता है। यह तब होता है जब एक तारा एक आकाशगंगा के केंद्र में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल के करीब भटकता है और ब्लैक होल का अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण खिंचाव तारे को पदार्थ के थिन स्ट्रीम्स में बहा देता है। अर्बन प्लानिंग शिक्षा में सुधार के लिए नीति आयोग पैनल। नीति आयोग द्वारा गठित एक पैनल शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली में सुधारों की शुरुआत करेगा। मैंडेट्स ऑफ द कमेटी की बात करते हैं। भारत में शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली की समीक्षा बहुअनुशासनिक पाठ्यक्रम और संबंधित मुद्दों पर तेजी से शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों के संदर्भ में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर करेगी। आयुष मंत्रालय के तहत NMBP का उद्देश्य चिकित्सा, आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी में प्रयुक्त होने वाली रॉ ड्रग्स के संबंध में 8 RRDR की स्थापना करना है। आइए देखते हैं KSG स्पेशल रिपोर्ट, कुछ वो खबरें जिन्हें आपको विस्तार में जानना चाहिए। भारत को 35 वर्षों के बाद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के गवर्निंग बॉडी की अध्यक्षता मिली है। इस बॉडी में 187 देश हैं। श्रम सचिव अपूर्वा चंद्रा को अक्टूबर 2020 जून 2021 की अवधि के लिए ILO की गवर्निंग बॉडी का अध्यक्ष चुना गया है। अपूर्व चंद्रा 1988 बैच के महाराष्ट्र कैडर के IAS अधिकारी हैं। यह पद अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है।
गवर्निंग बॉडी आईएलओ का शीर्ष कार्यकारी निकाय है जो नीतियों, कार्यक्रमों, एजेंडे, बजट का निर्धारण करता है और महानिदेशक का चुनाव का कार्य भी करता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ अंतर्राष्ट्रीय आधारों पर मजदूरों तथा श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए नियम बनाता है। ये संयुक्त राष्ट्र की विशेष संस्था है। 1969 में इसे विश्व शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजदूरों के अधिकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन यानी ILO का गठन किया गया। KSG स्पेशल रिपोर्ट में अगली खबर का रुख करते हैं। कोविड-19 के चलते गारमेंट सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में उपभोक्ताओं की डिमांड में भारी गिरावट की वजह से ऐसा हुआ है। आइए देखते हैं ILO की पूरी रिपोर्ट। इस शोध में एशिया प्रशांत क्षेत्र में गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में 10 प्रमुख देशों की सप्लाई चेन पर कोविड-19 संकट के असर की समीक्षा की गई। जिन देशों में ये समीक्षा की गई है उनमें भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, म्यांमार, वियतनाम का भी नाम शामिल है। रिपोर्ट में बताया गया है कि एशिया में आयात में वर्ष 2020 की पहली छमाही में 70% तक की गिरावट आई है। फरवरी 2020 के शुरू से वियतनाम, इंडोनेशिया, भारत और बांग्लादेश से होने वाले निर्यात में कमी दर्ज की गई है। साल 2019 की उसी अवधि की तुलना में जून 2020 तक भारत और बांग्लादेश से होने वाले निर्यात में क्रमशः 41 और 32% की गिरावट आई है। इसकी वजह रही है उपभोक्ता मांग में जबरदस्त गिरावट, लॉकडाउन के अलावा दूसरी लगाई गई पाबंदियां, कच्चे माल की आपूर्ति में आई रुकावट। इसकी वजह से कामगारों की आजीविका के साधन खत्म हो गए हैं। इनको रोजगार से हटाया जा रहा है। जिन यूनिटों में काम हो भी रहा है तो वहां पर कम लोगों से ही काम करवाया जा रहा है। जो कामगार काम कर रहे हैं उनकी आय में गिरावट और उसके भुगतान में देरी जैसी समस्याएं भी अक्सर देखने को मिल रही हैं। रिपोर्ट में साफ किया गया है कि परिधान उद्योग में अधिकांश कामगार महिलाएं हैं और वह किस तरह कोविड-19 से गैर अनुपातिक रूप से प्रभावित हुई हैं। ये बेहद जरूरी है कि इन देशों की सरकारें, कामगार, नियोक्ता और उद्योग जगत के अन्य पक्षकार साथ मिलकर इस अभूतपूर्व हालात का सामना करें और उद्योग के लिए एक ज्यादा मानवता आधारित भविष्य को आकार दें। KSG स्पेशल में अगली खबर की बात करते हैं। UN एक्सपर्ट ऑन एक्सट्रीम पॉवर्टी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में 15 से 17 करोड़ और लोग घोर गरीबी के चपेट में आ जाएंगे। अत्यधिक गरीबी और मानवाधिकार मामलों के विशेषज्ञ ओलिवियर डी शेटर ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के कारण 15 से 17.5 करोड़ और लोगों को घोर गरीबी का सामना करना पड़ेगा। शेटर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी समिति जो सामाजिक, मानवीय और सांस्कृतिक पर काम करती है उसको बुधवार को इसके बारे में जानकारी दी। समिति के सदस्यों ने दुनिया के सबसे कमजोर वर्ग की दुर्दशा को लेकर चिंता व्यक्त की है। शेटर ने कहा, हमें अपने विकास मॉडल पर पुनर्विचार करना चाहिए। जो लोग घोर गरीबी की चपेट में आएंगे उनमें से अधिकतर अनौपचारिक क्षेत्र या अनिश्चित रोजगार की स्थिति में काम करने वाले कामगार होंगे। इनमें से अधिकतर महिलाएं होंगी। आर्थिक सुधार को आकार देने के लिए पर्यावरणीय स्थिरता और सामाजिक न्याय को पूर्व शर्त माना जाना चाहिए। शटर समिति के प्रतिनिधियों के साथ वर्चुअल संवाद में भाग लेने वाले 5 स्वतंत्र विशेषज्ञों में से एक थे। KSG स्पेशल रिपोर्ट में अब बात करते हैं पोलियो दिवस की। 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस मनाया जाता है। आइए जानते हैं इसके बारे में सब कुछ। विश्व पोलियो दिवस हर साल 24 अक्टूबर को जोनास साल्क के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो अमेरिकी वायरोलॉजिस्ट थे जिन्होंने दुनिया का पहला सुरक्षित और प्रभावी पोलियो वैक्सीन बनाने में मदद की थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 1988 से पोलियो के मामलों में 99% से अधिक की कमी आई है। अनुमानित 3,50,000 मामलों में से 2017 में 22 रिपोर्ट किए गए मामलों में यह भारी कमी बीमारी को मिटाने के वैश्विक प्रयास का परिणाम है। साल 2020 में दुनिया के केवल 3 देशों ने पोलियो के संचरण की सूचना दी है, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नाइजीरिया हैं। विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा 1988 में विश्व पोलियो उन्मूलन के लिए विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा एक संकल्प अपनाया गया था, जिसके तहत ग्लोबल पोलियो उन्मूलन पहल शुरू की गई थी। राष्ट्रीय सरकारों, WHO, रोटरी इंटरनेशनल, US सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, यूनिसेफ और यहाँ तक कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और गेवी द्वारा मान्यता प्राप्त वैक्सीन अलायंस बाद के वर्षों में इसका एक अनिवार्य हिस्सा बन गया। पोलियो विकलांग करने वाली घातक बीमारी है। पोलियो वायरस के कारण यह बीमारी होती है। भारत पिछले 7 से 8 सालों से पोलियो मुक्त हो चुका है। UN हुआ 75 साल का। KSG स्पेशल रिपोर्ट में जानिए इसके बारे में वो जानकारी, इसकी सफलताएं क्या हैं, इसका मकसद क्या है, कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ और भारत के लिए इसका क्या रिलेवेंस है। 75 साल का हुआ यूनाइटेड नेशंस। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ को संगठन के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया। संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ पर भारतीय डाक विभाग द्वारा एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया।
24 अक्टूबर 1945 को बना यूएन 75 साल का हो रहा है। यूएन के मुख्य अंग है जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और यूएन सेक्रेटरीट। ये सभी यूएन के साथ ही 1945 में बने थे। पहले विश्व युद्ध के बाद 1929 में राष्ट्र संघ बना था, लेकिन वह दूसरे विश्व युद्ध को रोकने में नाकाम रहा, तो 1946 में इसे भंग कर दिया गया। 1944 में अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और चीन के बीच ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन बनाने पर सहमति बनी। 1945 में 50 देशों के प्रतिनिधियों में बातचीत हुई और 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई। यूएन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसके 193 सदस्य देश हैं। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसी संस्थाएं यूएन से जुड़ी हैं। इसका भारत से क्या नाता है? यूनाइटेड नेशन से भारत को अब तक कुछ ज्यादा लाभ नहीं हुआ है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद हो या 1971 में पूर्वी पाकिस्तान का संकट, भारत की मांगों की अनदेखी हुई है। योगदान के आधार पर भारत लंबे समय से यूएन की संरचना में बदलाव और सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर के साथ स्थायी सदस्यता की दावेदारी कर रहा है। अब बात की एसजी जॉब नोटिस बोर्ड की। दोस्तों, यूपीएससी 2020 प्रीलिम परीक्षा का रिजल्ट आ गया है। upsc.gov.in पर जाके अपना रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं। जो उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट हुए हैं, अब उन्हें आगे क्या करना है ये इस रिपोर्ट में आपको हम बताएंगे। एक इंपॉर्टेंट फॉर्म आपको भरना है, वो कौन सा फॉर्म है, कहां मिलेगा, देखिए केएसजी जॉब नोटिस बोर्ड। यूपीएससी ने रिजल्ट के साथ एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि अब सफल उम्मीदवारों को सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2020 में शामिल होने के लिए डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म 1 भरना होगा। यह फॉर्म 28 अक्टूबर 2020 से लेकर 11 नवंबर 2020 शाम 6 बजे तक यूपीएससी की वेबसाइट upsconline.nic.in पर उपलब्ध रहेगा। ऑनलाइन DEF 1 भरने वाले उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकेंगे, जिसका आयोजन 8 जनवरी 2021 को किया जाएगा। हमारी दुनिया को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन बहुत तेजी से बदल रहे हैं। कोरोना काल में ये प्रक्रिया और तेज हुई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक आने वाले सालों में बहुत सारे ऐसे स्किल सेट हैं जहां नौकरियां खत्म हो जाएंगी, करोड़ों नौकरियां जाएंगी। लेकिन ऐसे कई नए स्किल सेट हैं जहां पर करोड़ों नौकरियां पैदा भी होंगी। आइए देखते हैं कैसा होगा भविष्य का जॉब मार्केट। भारत इस जॉब मार्केट में क्या तस्वीर रखता है और आपके किन स्किल सेट में नौकरियां पैदा हो सकती हैं और किन की नौकरियां जाएंगी, देखिए केएसजी जॉब नोटिस बोर्ड। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जॉब रीसेट समिट चल रही है और फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट तैयार की गई है। यह रिपोर्ट कहती है कि 2025 तक 8.5 करोड़ नौकरियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन इतने ही समय में 9.5 करोड़ नई नौकरियां तैयार भी होंगी। कुछ स्किल्स की जरूरत नहीं रह जाएगी और कुछ स्किल्स की मांग बढ़ने वाली है। कोविड-19 के चलते जॉब मार्केट में तेजी से बदलाव हो रहा है। नई जॉब्स कम, जॉब्स जाना ज्यादा देखने को मिल रहा है। भविष्य में ऑटोमेशन से काम होगा। ऑटोमेशन से 8.5 करोड़ नौकरी जाएंगी। दुनिया के 15 इंडस्ट्री, 26 इकोनॉमी में मानव और मशीन बराबर काम करेंगे। रोबोट क्रांति से 9.7 करोड़ नई जॉब्स आएंगी। इस स्थिति में कमजोर तबकों को मदद जरूर होगी। अब इसमें भारत की तस्वीर क्या कहती है? भारत के 49.2% वर्कर में डिजिटल स्किल है। भारत की 58% कंपनियां ऑटोमेशन बढ़ाएंगी। देश की वर्कफोर्स 58.83 करोड़ है, जिसमें से 55.5% काम में शामिल हैं। आगे 74% रोजगार पर खतरा संभव है। देश में शिक्षा का व्यवसाय कनेक्शन स्तर 37.2% है। वहीं व्यवसाय से जुड़े स्किल्स की सप्लाई 42.3% है। कोविड के असर की बात करें तो भारत में रिमोट वर्किंग 90.3% हो गई है। दुनिया भर में रिमोट वर्किंग है 83%। भारत में काम का डिजिटाइजेशन है 37.1%, जबकि दुनिया में यह आंकड़ा है 84%। भारत में ऑटोमेशन है 58.1%। दुनिया भर में औसत ऑटोमेशन है 50%। बात करते हैं टॉप 5 उभरते हुए जॉब सेक्टर की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग विशेषज्ञ, डाटा एनालिस्ट और साइंटिस्ट, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स स्पेशलिस्ट, बिग डाटा स्पेशलिस्ट। टॉप 5 सिमटते हुए जॉब स्किल्स: एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी, जनरल और ऑपरेशंस मैनेजर, असेंबली और फैक्ट्री वर्कर्स, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग और क्लर्क, डाटा एंट्री क्लर्क। केएसजी टॉपर्स व्यू में आज 2019 की केएसजी इंडिया टॉपर मुस्कान जिंदल AIR 87 का की टू सक्सेस। My strategy was very simple. I
analyzed some of the past year question papers, and I realized that we can't totally rely on the static portion or the current affairs. So I gave equal importance to both of them. What I did was I started with my basics, as ma'am also said. I started with the NCRTs, and only when I was very much clear with the NCRTs, like reading them twice or thrice, then only I moved to the standard books. केएस इंडिया टॉपर मुस्कान जिंदल जी को इस सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई और मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लानिंग और एग्जीक्यूशन, इसका तालमेल कैसे बिठाएं, इन दोनों के संघर्ष को कैसे सुलझाएं, देखिए केएसजी इंडिया गुरु मंत्र बाय डॉक्टर खान। Often people come to me asking about a very common question, sir, plan my day and then just do something through which my effective planning is done. I think I would like to tell you at this stage, it's not about planning, it's all about execution. So the best of plan fall flat in front of execution. If the execution is good, even without planning you can do really well. In fact, I must tell you, execution is so vital that you try and see that when you are executing certain thing, you are actually catering to the real requirement, and real requirement is memorizing something in a state that is retrievable. And that is a very brief session. So you sit down just with a promise that I'll get up from this place after getting one thing for the examination, and that I'll write down and revise as many times as possible so that I can never forget. I'm sure you don't need any planning. Every time, every session, every time you sit down with a promise of getting something at a retrievable state, and then the job is done. And that is what I would like to advise you. Do not plan too much. But then I find a lot of people who plan very, very brutally, but when it comes to execution, they become very liberal. Please reverse it. Plan very liberally, but when you execute, when you make a session of a study, ensure that it is a real concrete one. So it's not about planning, this examination is all about execution. My best wishes with you. दोस्तों केएसजी न्यूज़ फॉर एस्पिरेंट्स केस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है ये खबरें आपके काम ज़रूर आएंगी। आपने इसके नोट्स बना लिए होंगे। बहुत सा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है KSGindia.com वेबसाइट पर। बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम बना रहे हैं आपके लिए, इन्हें ज़रूर देखें और अपनी तैयारी ज़ोर शोर से करते रहें। अब मेंस में बहुत कम दिन बचे हैं। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।